नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पर बना रहा हूं, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करते हुए मुझे कहा था कि मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स और उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बताऊं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन्होंने सजेस्ट किया है, बट ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने अब तक सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, पर मैं आज आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपकी इस सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी। क्योंकि गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं बल्कि हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज भी होती है। और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और ये तीनों लैंग्वेजेस के अगर कुछ एग्जांपल लें तो इसमें कौन कौन सी कंप्यूटर भाषाएं आएंगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं इसी प्रकार का अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज वाली चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करता हूं, जो शायद कुछ लोग पेड कोर्सेज़ में देते हैं, बट मैं आप सभी को वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी इस बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली ये कंप्यूटर की भाषा होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को, यानी कि एक मशीन को समझा पाते हैं कि हम उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, या फिर अगर हम किसी मशीन को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हों तो हमें मशीन के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसे अपनी बात समझाने के लिए, उसे बताने के लिए कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक माध्यम बनती है इंसानों और मशीनों के बीच कम्युनिकेट करने का। तो उस माध्यम को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों इस दुनिया में अभी बहुत सारी हैं। बात करें 2021 की तो आज के समय में दुनिया में बहुत सारी अनेकों अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सभी को मिल जाएंगी, जिन्हें आप सीख सकते हैं, जिनमें से बहुत सारी ओपन सोर्स हैं जिन्हें आप फ्री में सीख सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी मैं सॉफ्टवेयर बोलता हूँ या कोई और शख्स सॉफ्टवेयर बोलता होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ही एक छवि बनकर आती होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वह किसी भी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसकी टाइप कुछ भी हो सकती है। वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो सकता है, वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक वेबसाइट हो सकती है, या फिर वो कोई और प्रकार का सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है आपको देती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देती हैं, और साथ ही साथ आपको मशीन के साथ इंटरेक्ट करने की जो फैसिलिटी है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानते हैं, किन्हीं 2-3 भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी कमांड है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। इससे आपका फ्यूचर ही ब्राइट है, और साथ ही साथ आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, और आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं इस चीज़ के थ्रू। तो यानी कि दोस्तों, प्रोग्रामिंग सीखने का आपको कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो बेझिझक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखिए। और अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैं नाम लूँ तो कौन कौन सी होंगी। देखिए दोस्तों, इनके नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और आपने कई बार सुने होंगे, पर फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनके कुछ एग्जाम्पल। लाइक पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। इसी के साथ साथ C++, जावा, आर, रूबी, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है दोस्तों। तो आप इन्हें सीख सकते हैं, और इनके साथ साथ बहुत सारी अनेकों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इतनी है कि मुझे तो सबके नाम भी ढंग से याद नहीं है। बहुत सारी
फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या जिनमें हमारा डेली रेगुलर काम करना होता है, हमें उन्हीं के बारे में नॉलेज होती है। पर मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में और भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताता रहूँगा, जिनके बारे में अब तक यूट्यूब पर किसी ने वीडियो नहीं बनाए हुए हैं। तो उन्हें देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं थोड़ा मार्कअप लैंग्वेजेस के बारे में। ये क्या होती है, लोगों ने कुछ पहली बार सुना होगा या फिर कुछ लोग इसे हो सकता है जानते हों, इस वर्ड को सुना हो, बट ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते होंगे। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस के बारे में। देखिए दोस्तों, मार्कअप लैंग्वेजेस, इनका उपयोग हम स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बनाने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बिहाइंड द सीन्स जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर किसी मार्कअप लैंग्वेजेस में ही लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट किसी मार्कअप लैंग्वेज के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और या फिर उसे डिज़ाइन करके भी उसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्कअप लैंग्वेजेस जो होती हैं ये आपकी मदद करती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को बनाने में, कि आपका सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर में क्या क्या नेसेसरी कंपोनेंट्स होंगे। लाइक यूज़र इनपुट लेगा तो कैसे लेगा, आउटपुट कहीं शो होगी तो कैसे होगी। बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी जितने भी आप बटन्स, मेन्यूज़, इनपुट आउटपुट के जो फील्ड्स होते हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो एक स्ट्रक्चर है आपके सॉफ्टवेयर का बेसिक, वो जो आपको देती हैं वो होती हैं मार्कअप लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस की एडवांटेज ही यही है कि ये आपको स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या फिर चाहे वो कोई गेम क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, मार्कअप लैंग्वेजेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बट इनके एक डिसएडवांटेज रहती है, वो ये होती है कि इन लैंग्वेज के अंदर लॉजिक्स लगाने की क्षमता नहीं होती है। इनके थ्रू आप लॉजिक्स नहीं लगा सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग वाले या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वाले कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इससे किसी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, आप इससे किसी सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या नेसेसरी कंपोनेंट्स होंगे, ये सब आप उससे कर सकते हैं। पर अगर आप सोचें कि उसके अंदर कोई लॉजिक लगाना, कोई प्लस माइनस करना, कोई फार्मूला ऐड करना, कोई मेथड लगाना, कोई फंक्शन लगाना, तो ये सब चीज़ें आप किसी मार्कअप लैंग्वेजेस के साथ नहीं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ये मार्कअप लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं कुछ फेमस मार्कअप लैंग्वेज के नाम लूँ तो वो होगी HTML एंड XML। HTML एंड XML दोनों ही बहुत फेमस मार्कअप लैंग्वेज है दोस्तों। HTML का इस्तेमाल हाइब्रिड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट्स को क्रिएट करने में। बिना HTML के आप अपनी वेबसाइट को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HTML ही वो मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू आपको अपने वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके थ्रू आपका यूज़र बाद में इंटरेक्ट कर पाता है। एंड XML का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एंड्रॉयड स्टूडियो में जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने बनाए भी हो, तो उन्होंने देखा होगा कि XML वहाँ पर आती है और XML को वो डायरेक्ट लिखकर भी किसी कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं और XML के कोड को हटा करके वो किसी कंपोनेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो बिहाइंड द सीन्स अगर मैं बात करूँ तो ये मार्कअप लैंग्वेजेस वर्क करती हैं किसी भी कंपोनेंट के पीछे, उस कंपोनेंट को क्रिएट करने के पीछे, अपडेट करने के पीछे और लाने और ले जाने के पीछे। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी मार्कअप लैंग्वेजेस। आइए मूव करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के पास। तो दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली ये भी बहुत पावरफुल होती हैं और इनका यूज़ भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, बट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कभी नहीं हो सकती। मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आज ये वीडियो ही इस टॉपिक के ऊपर है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए जिसे कि आप बाद में मुझे कमेंट करके पूछें। तो इसीलिए चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं ये बेसिकली स्क्रिप्ट्स लिखती हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, कॉफ़ी स्क्रिप्ट। तो ये सभी क्या है, ये सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली ये ब्राउज़र में अपने आप ही रन होती है। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनके लिए आपको कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ गाइस, इनके लिए आपको किसी भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जांपल दूं तो जब आप पाइथन को चलाते हैं तो उसके लिए आपको उसका सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें पाइथन का कंपाइलर होता है। ठीक है,
तो बिना उसके आप पाइथन के कोड को कभी रन नहीं कर सकते हैं, कंपाइल नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। सेम जावा के साथ है, सेम सी प्लस प्लस के साथ है, सेम कोटलिन के साथ है, और भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सेम सबके साथ यही रूल है, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट, कॉफीस्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनके साथ ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्राउज़र में अपने आप कंपाइल हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको उनका कोई कंपाइलर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो इनकी एक पहचान हुई। अब बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसका सबसे बड़ा यूज़ होता है वेबसाइट्स के फ्रंट एंड को डेवलप करने में, ठीक है। इनकी वेबसाइट के फ्रंट एंड में लॉजिक्स वगैरह क्रिएट करने में, और वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने में, वेबसाइट को स्मार्ट बनाने में, लॉजिकल बनाने में जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका उपयोग एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करने में, गेम डेवलपमेंट में भी होता है, ठीक है दोस्तों। इनका यूज़ करके आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। साधारण शब्दों में कहूँ तो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर कि आप इन चीज़ों को कितना गहराई से जानते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती। अब ये चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसा काम कर सकती है जो कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर HTML लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको ये सुविधा प्रदान करती है कि आप प्योर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर आप HTML ऐड कर सकते हैं, आप CSS जो कि एक अलग ही कास्केडिंग स्टाइल शीट है उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको किसने दी? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ने। बट क्या आप पाइथन में, C या C++ में डायरेक्ट CSS लिख सकते हैं? नहीं। क्या आप उसके अंदर HTML के कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ आप नहीं कर सकते उनके साथ। जावा में क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। तो इसीलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती, बट हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। सो आई होप गाइज आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मेरे इस एक वीडियो से। और अगर अब फिर भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।